नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। केंद्रीय बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है ताकि मध्यम वर्ग की क्षमता को बढ़ाया जा सके और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सुरक्षित किया जा सके। उक्त बातें केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा। अन्नदाताओं के लिए घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की तारीफ की और कहा कि इस योजना से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्रीय बजट में शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने और उनके उन्नत कौशल की दिशा में भी बेहतर बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट में अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की भी घोषणा की है। ये प्रयोगशालाएं सरकारी स्कूलों में छात्राओं को वैज्ञानिक सोच विकसित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की लागत से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गत वर्ष मेडिकल सीटों की संख्या में 130% की बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार के बजट में आगामी 5 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएगी। इन श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस उपरांत भाजपा अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने कार्यालय में पहुंचे स्थानीय गणमान्य नागरिक, व्यवसायी, भाजपा जन सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच भी केंद्रीय बजट को लेकर विशेष चर्चा की गई। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट में इस देश के सर्वहारा वर्ग के लिए और देश के गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, युवा को आगे बढ़ाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को कितनी जल्दी हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना लें, इसके संबंध में जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसके संबंध में सारी बातें आपके बीच में रखने का मैं कहना चाहूँगा कि भारत देश के इतिहास में इतना सर्वहारा वर्ग को प्रभावित करने वाला कि टैक्स स्लैब में जहाँ पिछले समय तक 7 लाख की छूट थी, उसको सीधे बढ़ाकर उन्होंने 12 लाख किया है, जिससे आज हमारे देश के मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उसके पहले टैक्स स्लैब में मात्र 1 लाख रुपए की छूट होती थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आज 12 वर्षों में 12 लाख रुपया, 1 लाख को सीधे 12 वर्षों में 12 लाख करने का प्रयास किया है, जो इस देश में एक नई क्रांति को का जनक है, दो तक भी है। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, युवाओं को के स्टार्टअप के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, किसान को खेती को उद्योग का धंधा बनाने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बजट का प्रावधान किया है। इस संबंध में आज हमारी प्रतिबद्धता है।